हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रूफ ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन के बारे में। यानी कि केपलर ने जो यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन दिया है उसका अपन यहाँ पे मैथमेटिकल प्रूफ देखने वाले हैं कि उस लॉ को आप कैसे यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ पे डेरिवेशन लिखने को आए कि केपलर के थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन को आपको प्रूफ करके दिखाना है तो आप इसको यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं। कंप्लीट नोट्स आप इस वीडियो के द्वारा यहाँ पे बना सकते हैं। वीडियो के एंड तक जरूर देखिए, आपको वीडियो आसानी से समझ आ जाएगी। इससे पहले यदि आपने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का डेरिवेशन नहीं देखा है तो आप फर्स्ट और सेकंड लॉ का डेरिवेशन भी मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। आप उन दोनों लॉज का भी यहाँ पे डेरिवेशन देख करके आसानी से सीख सकते हैं और अपने नोट्स यहाँ पे बना सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। केपलर के थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन को पहले समझते हैं और इसके बाद अपन इसका यहाँ पे डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे केपलर का थर्ड लॉ क्या कहता है तो इसका स्टेटमेंट हम देखते हैं। द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ एनी प्लेनेट अबाउट द सन इज प्रोपोर्शनल टू दी क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो जैसा कि हमें यहाँ पे पता लगा था कि जो केपलर का फर्स्ट लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन था उसके अकॉर्डिंग कोई भी प्लेनेट जो होता है वो यहाँ पे एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है सन के अबाउट, जिसमें जो सन होता है वो इलिप्स के किसी एक फोकस पर यहाँ पर होता है। ठीक है, अब ये जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है इसकी जो यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस है उसके लिए यहाँ पे टाइम पीरियड के साथ रिलेशन हमको देता है केपलर का थर्ड लॉ। हमको यहाँ पे ये क्या कहता है कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ जो प्लेनेट है उसका यहाँ पे स्क्वायर जो है वो यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा टी स्क्वायर होता है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर क्यूब होता है, जहाँ पे आर क्या है हमारे पास, सेमी मेजर एक्सिस है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन करके हमको प्रूफ करके बताना है कि टी स्क्वायर क्या है, आर क्यूब के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो चलिए इसको अपन शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए हमने यहाँ पे क्या करा, इसके लिए हमने यहाँ पे लेट टी इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, हमने टाइम पीरियड मान लिया। ए हमारे पास क्या है, सेमी मेजर एक्सिस है, और बी हमारे पास क्या है, सेमी माइनर एक्सिस है। ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे पहले कंसिडर कर ली है। ठीक है, चलिए अब हमें पता है एरियल वेलोसिटी जो होगी, सॉरी दोस्तों ये एरियल है ना, इसको करेक्ट कर लेते हैं। दिस इज एरियल वेलोसिटी। ठीक है, एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको कहाँ पे मिलता है, हमारा जो यहाँ पे केपलर का सेकंड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन है वहाँ से हमको एरियल वेलोसिटी का यहाँ पे लॉ मिलता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, L/2m होती है। ठीक है, एरियल वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, इसको हम डिनोट करते हैं dA/dt से। ठीक है, जहाँ पे ए क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है, dA/dt, इसी को एरियल वेलोसिटी बोला जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो निकल करके आता है L/2m, जहाँ पे L क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, m यहाँ पे मास ऑफ द प्लेनेट है। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है dA/dt इज इक्वल टू L/2m। ओके, चलिए अब यदि मुझे यहाँ पे इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है तो टाइम पीरियड का हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे किसी सर्कल के लिए हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, 2πr डिवाइड बाई v। 2πr क्या होता है हमारे पास, जो उसकी अपन क्या लिख लेते हैं, पेरीमीटर लिख लेते हैं और उसको अपन डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे उसकी वेलोसिटी से। सिमिलरली इस इलिप्स के केस में यदि मुझे यहाँ पे टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, हम एरिया ऑफ इलिप्स डिवाइड बाय एरियल वेलोसिटी को डिवाइड करके हम इसका यहाँ पे टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। इलिप्स का जो एरिया होता है वो होता है हमारे पास πAB, एरियल वेलोसिटी हमारे पास है L/2m। तो इसे आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी T इज इक्वल टू 2πm AB डिवाइड बाय L। ठीक है, यदि मैं टी स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी 4π² m² a² b² l²। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, b को एलिमिनेट करना है। ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ a के साथ ही रिलेशन चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है कि जो यहाँ पे टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल है ना। तो सेमी मेजर एक्सिस हमने किसको माना है, a को माना है, तो हमें a क्यूब यहाँ पे लाना है, तो हमें b को एलिमिनेट करना होगा। अब इलिप्स के लिए एक प्रॉपर्टी होती है कि इलिप्स का यदि लेटेस्ट रेक्टम l है तो इसका फॉर्मूला होता है 2b²/a। ठीक है, ये इलिप्स की यहाँ पे प्रॉपर्टी है, इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, डायरेक्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा b² की वैल्यू, दैट इज AL/2। ठीक है, जहाँ पे L है लेटेस्ट रेक्टम, A है यहाँ पे इसकी सेमी मेजर एक्सिस और 2 यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, b² की वैल्यू मैं ऊपर पुट करूँगा तो देखिए यहाँ पे 4π² m² L डिवाइड बाई 2L², ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, और ऊपर हमारे पास a² × a क्या बन जाएगा, a³ बन जाएगा। इस कांस्टेंट वैल्यू को हमने यहाँ पे k बोल दिया है, तो वी कैन राइट T² इज इक्वल टू KA³ और वी कैन से T² प्रोपोर्शनल टू A³, यानी कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। इसी को अपन क्या बोलते हैं, केपलर का थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन बोलते हैं। तो काफ़ी आसान सा डेरिवेशन है, आप इसमें सिंपल टाइम पीरियड लिख के इसको स्क्वायर करके इसको यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आपने फर्स्ट और सेकंड लॉ का डेरिवेशन यहाँ पे नहीं देखा है तो आप उसे भी चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।